Hello students, this is Mahi. I'm back again with my new topic, that is converting units of measure in decimals. It's for standard 7 and chapter number 2 and the exercise is 2.8. Clear? In this topic we will discuss about how we can convert the units into a decimal, कि हम किसी भी यूनिट्स यानी कि मेज़रमेंट की जो यूनिट्स होती हैं उनको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. क्लियर? बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिट ऑफ मेज़र, कि इसका मीनिंग क्या है. मेज़र क्या होता है? किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट, यानी कि उसको हम क्या करते हैं, मापना बोलते हो आप, कि हम उसको कैसे यानी कि उसको माप सकते हैं. क्लियर? सपोज दैट आप क्या करते हो, आपके पास क्या है, सम एप्पल्स हैं. क्लियर? लेट्स टेक वन एग्जाम्पल कि आपके पास कुछ एप्पल्स हैं. अगर आप किसी शॉप पे जाते हो तो आप क्या बोलते हो, हमें 1 kg एप्पल्स दे दो, 2 kg एप्पल्स दे दो. आप इसी तरह से बोलते हो. क्या आपने कभी यूज़ किया है सम एप्पल्स, गिव मी सम एप्पल्स? नो, वी कांट से इन दिस वे. वी ऑलवेज से 1 kg, 2 kg, 3 kg and so on. Like this we have to say that. क्लियर? तो ये जो हम बोलते हैं ये वाला दिस kg मीन्स टू से किलोग्राम्स, तो हम ऐसे बोलते हैं ना 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, कि हमें इनमें क्या दे दो, एप्पल्स दे दो. तो ये किलोग्राम हमारा क्या है, मेज़रमेंट, कि हमने उसको कैसे मेज़र किया, किलोग्राम्स में मेज़र किया. तो ये क्या है, हमारे यूनिट्स हैं. क्लियर है कि मेज़रमेंट का यूनिट क्या है. यूनिट मतलब कि उसका किलोग्राम है, ग्राम है, कि उसको हम कैसे मेज़र करते हैं. क्लियर है? सपोज दैट नाउ टेक वन एग्जांपल मोर. सपोज दैट अगर आप कुछ मिल्क लेने जाते हो, दूध लेने जाते हो, तो आप उसको कैसे बोलते हो, वी ऑलवेज यूज़ 1 liter milk. It's a 2 liter of milk. We always use in this way. Clear? Then this liter क्या है हमारा, it's a unit of measurement, कि किसी भी चीज़ को मेज़र करने का ये हमारा क्या है, यूनिट है. क्लियर है? नाउ यू अंडरस्टैंड अबाउट द यूनिट्स ऑफ मेज़र, कि किसी भी चीज़ को मेज़र करने का यूनिट क्या है, दैट इज किलोग्राम, लीटर्स, लीटर, milliliters, grams, like this. Clear? Okay, one more example take. Suppose that यहाँ पे क्या है, इलाहाबाद and you want to go at a सिरसा. आपने क्या करना है, इलाहाबाद में बैठे हो आप, आपने सिरसा जाना है. तो हम क्या कहेंगे कि इलाहाबाद से सिरसा का जो डिस्टेंस है वो कितना है, दैट इज 40 किलोमीटर. तो हमने क्या किया, इसको किलोमीटर्स में रिप्रेजेंट किया. तो ये किलोमीटर हमारा क्या है, इट्स अ यूनिट, कि किसी भी डिस्टेंस को मेज़र करने का हमारा यूनिट क्या है, किलोमीटर्स. एंड वी कैन से दैट इट्स वी कैन मेज़र इन मीटर्स ऑल्सो. दैट्स वाई दीज आर द यूनिट्स ऑफ अ मेज़रमेंट, लाइक किलोग्राम्स, ग्राम्स, लीटर, मिलीलीटर्स, किलोमीटर, मीटर्स. क्लियर? ओके, नाउ लेट्स कम ऑन द टॉपिक, दैट इज, and you know that 1 kilogram is equals to 1000 gram. this thing तो you आपको पता ही है, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स. अगर मैं इसी का रेसिप्रोकल कर दूं कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम्स होंगे, देन आप क्या करोगे, इस 1000 को इस 1 से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. तो हमारे पास ये क्वांटिटी भी बन सकती है ना, कि 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम्स होते हैं. या हम अनदर वे में इसको ये भी बोल सकते हैं 0.001 किलोग्राम्स, कि हमारे पास 1 ग्राम में 0.001 किलोग्राम्स भी होते हैं.
क्लियर है, ये था हमारा फ्रैक्शन फॉर्म और ये हमने इस क्या है हमारा डेसिमल फॉर्म। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन क्या होता है, डेसिमल क्या होता है। क्लियर, तो ये आपका बनता है फर्स्ट मेजरमेंट। क्लियर, नाउ द सेकेंड इज इफ यू हैव लाइक दिस 1 सेंटीमीटर कि 1 पहले मीटर में करते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। क्लियर है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होंगे, देन वी विल डिवाइड दिस 100 बाय 1। क्लियर, तो इट विल कम्स 1/100 मीटर्स। ठीक है, अब और वी कैन से दैट इन डेसिमल्स वी कैन से दैट 0.001 मीटर। क्लियर बेटा, अगर आपके पास किलोग्राम है देन 1000 ग्राम, ग्राम्स हैं देन 0.001 किलोग्राम्स। ऑन द अदर साइड 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, इट विल बी 100। देन अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे 1 सेंटीमीटर तो ये वाला 100 इधर आके क्या हो जाता है, डिवाइड, इट विल कम 0.001 meter. Clear, these two quantities you know about it. Now let's do some question on the behalf of these examples. Suppose that you have one example like this, 17 kg and 175 grams. क्लियर, अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन है कि 17 kg है और 175 ग्राम्स हैं और हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, ओनली वी हैव टू कन्वर्ट इनटू अ 1 यूनिट। हमने क्या करना है, इसको सिर्फ 1 यूनिट में कन्वर्ट करना है। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे 2 यूनिट हैं, किलोग्राम भी है और क्या है, ग्राम भी है। 2 यूनिट्स हैं, लेकिन हमने क्या करना है, इन दोनों यूनिट्स को 1 यूनिट बनाना है। या तो आप क्या करो, इन दोनों यूनिट्स को किलोग्राम में चेंज करो या आप दोनों यूनिट्स को किस में कन्वर्ट करो, ग्राम में कन्वर्ट करो, कि हमारे पास सिर्फ 1 यूनिट बनना चाहिए। क्लियर है, हाउ वी विल कन्वर्ट दिस, सी इफ आई हैव 17 kg, आई एम कन्वर्टिंग दिस इंटू अ किलोग्राम। मैं इस पूरे क्वेश्चन को किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर रही हूँ। क्लियर है, अब देखो ये 17 kg, ये kg में तो पहले ही पड़ा है, किलोग्राम में तो है, तो मुझे इससे टच करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, ये एज इट इज़ ही आएगा क्योंकि ये खुद पहले ही किस में है, किलोग्राम्स में गिवन है। अब 175 ग्राम्स, हमने ग्राम्स को किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। और जब हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, 0.001 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर दो, 175 मल्टीप्लाई 0.001 kg। क्लियर है, तो ये 17 ग्राम प्लस करेंगे क्योंकि हमारे पास ये दोनों ही एडिशन में आएंगे। क्लियर है, 17 किलो देन प्लस 175 ग्राम को हम किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम्स में, और ग्राम को जब किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 0.001। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 0.001, दैट विल बी किलोग्राम्स। क्लियर है, सी अब हमारा यहाँ पे दोनों का जो यूनिट है वो क्या हो गया, सेम। देखो यहाँ पे भी किलोग्राम है और यहाँ पे भी क्या है, किलोग्राम्स है, दोनों किलोग्राम्स में आ गए, मीन्स टू से 1 यूनिट में कन्वर्ट हो गए। नाउ सॉल्व दिस, हाउ वी विल सॉल्व इट, 17 प्लस, अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 0.175 kg, इतना ही आएगा। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 0.175 kg। क्लियर, अब इन दोनों का प्लस कर दो तो आपके पास आएगा 17.175 kg। इट्स योर आंसर। क्लियर है कि हमने क्या किया, 2 यूनिट्स में हमें क्वेश्चन गिवन था, हमने उसको क्या किया, 1 यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर, ओके। नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑन द बिहाफ ऑफ मीटर एंड सेंटीमीटर। इफ आई हैव अ क्वेश्चन लाइक दिस, 5 मीटर
and 35 centimeter. क्लियर. इफ आई हैव अ क्वेश्चन लाइक दिस, 5 मीटर है और 35 मेरे पास क्या है, सेंटीमीटर्स हैं, देन हाउ वी विल see, same procedure we have to follow it. Clear. Here also 2 units मीटर गिवन है एंड सेंटीमीटर का गिवन है. हमें क्या करना है, इन दोनों यूनिट्स को एक यूनिट में कन्वर्ट करना है. तो हम क्या कर रहे हैं, इस दोनों यूनिट्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे. क्लियर है. हाउ वी विल सी 5 मीटर एज इट इज, फिर आप क्या लिखोगे यहाँ पे प्लस देन 35. देखो यहाँ पे सेंटीमीटर है, अब सेंटीमीटर को हमने किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में. जब हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ये वाला नंबर 0.001 मीटर. क्लियर है. क्योंकि 5 मीटर है, ये 35 सेंटीमीटर. 35 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 35 इंटू 1 सेंटीमीटर. तो ये 1 सेंटीमीटर इतने मीटर के इक्वल हो गया ना. क्लियर है. ठीक है. नाउ सॉल्व दिस. 5 मीटर एज इट इज प्लस, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 0.035. इट विल कम्स, क्लियर, 0.01 आएगा यहाँ पे. क्लियर है ना, 0.01. तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, 0.35 मीटर. क्लियर है ना. यहाँ पे 1/100 था, 2 डिजिट्स 2 जीरोस थी, तो हम पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट रखेंगे ना. क्लियर है. तो यहाँ पे भी 35 इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर चेंजेस टू मीटर, इट विल 0.01. Clear. Multiply these two, 35 into this one, 0.35 meter. Now add these both, it will comes 5.35 meter. It's your answer. हमारे पास 2 units थे और हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, only 1 unit में कन्वर्ट कर दिया. Clear है. According to this, we can change 2 units into a 1 unit. Clear. Now let's take another, that is मिलीलीटर एंड लीटर. अब हम लीटर और मिलीलीटर के बारे में बात करेंगे. कैसे, नाउ 1 लीटर की 1 लीटर में कितने मिलीलीटर्स होते हैं, टेल मी. 1 लीटर में कितने मिलीलीटर्स होते हैं, दैट विल बी 1000. कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं. क्लियर है. सेम प्रोसीजर वी विल फॉलो इट. अगर 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स हैं तो 1 ml में कितने होंगे, 1/1000 लीटर. दिस 1000 डिवाइडेड विद 1. Clear. You have to remember only this one. 1 liter is equal to 1000 milliliter. अगर आपको ये क्वांटिटी लर्न है तो आप इससे सेकंड क्वांटिटी बना सकते हो. सेम अगर आपके पास ओनली जस्ट ये क्वांटिटी लर्न है तो आप ये क्वांटिटी खुद फॉर्म कर सकते हो. कैसे फॉर्म होती है, जैसे 1 लीटर में 1000 ml है. अब इसका रेसिप्रोकल 1 मिलीलीटर में, तो ये 1000 इससे क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है. तो ये 1/1000 लीटर. और अगर हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करें 0.001 लीटर. क्लियर है. नाउ लेट्स टेक 1 एग्जाम्पल. इफ आई हैव 5 लीटर्स 475 मिलीलीटर्स. क्लियर. अगर मेरे पास इस टाइप का क्वेश्चन है कि 5 लीटर्स और 475 मिलीलीटर्स हैं, हमें इसका कन्वर्जन करना है, तो हम कैसे करेंगे. सी, यहाँ पे हमारे पास अगेन 2 क्वांटिटीज़ हैं, लीटर्स भी हैं और हमारे पास क्या है, मिलीलीटर है. और हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, जस्ट आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इनटू अ लीटर्स. मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, लीटर्स में कन्वर्ट करना है. हाउ वी विल सी, 5 लीटर एज इट इज़. क्यों, क्योंकि ये खुद ही लीटर्स में है तो हमें इसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. देन 4 प्लस हम लगाएंगे क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज़ का इक्वल क्वांटिटी है ना. अगर मैं आपको बोलूँ कि एक बर्तन में 5 लीटर 475 मिलीलीटर मिल्क है, मीन्स टू से कि एक बर्तन में, तो ये दोनों चीज़ें एक बर्तन में आ रही हैं, यानी कि दोनों का एडिशन ही आ रहा है ना. दैट्स वाई ऑलवेज वी पुट हेयर एडिशन.
क्लियर। अब हमारे पास क्या है 5 लीटर्स एज इट इज 475 ml, ml मीन्स टू से मिलीलीटर। अब हमको इसमें किस में कन्वर्ट करना है, लीटर्स में। तो 1 मिलीलीटर किसके इक्वल होता है, 0.001 लीटर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 475 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.001 लीटर। तो ये भी किस में आ जाएगा, लीटर्स में। ये भी लीटर्स में और ये भी क्या आ गया, लीटर्स में। तो दोनों क्वांटिटीज एक में बन गई ना, क्लियर है। अब इसको सोल्व कर दो, 5 एज इट इज। अब इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इट विल कम्स 0.475 लीटर्स, क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट विल बी एडिशन ऑफ दीज टू नंबर, इट विल कम्स 4.75 लीटर्स, क्लियर है। एंड दिस इज योर आंसर। कि हमने क्या किया, हमने 2 यूनिट्स थे और उसको 1 यूनिट यानी कि लीटर्स में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, क्लियर है। अगर आपके पास इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आपको ये क्वांटिटीज लर्न है, देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। होप सो यू अंडरस्टैंड कि हम मनी को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है कि मनी हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर हमारे पास 1 रुपीज़ में 100 पैसे हैं, ये चीज़ तो आपको पता ही है कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100। अगर हम कहें कि 1 पैसे में कितने रुपीज़ होंगे, दैट विल बी ₹1/100। जैसे कि हमने पिछली क्वांटिटीज़ में किया था, ये वाला 100 हम इधर आके क्या कर देते हैं, डिवाइड हो जाता है जब वो दूसरी साइड जाता है, और वी कैन से दैट इट विल बी ₹0.01। क्लियर है कि हमारे पास 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं और 1 पैसे में हमारे पास 0.01 क्या है, रुपीज़ है। क्लियर है कि अगर मैं आपको क्वेश्चन कहूँ यू कि चेंज करो 50 पैसेज को आप कन्वर्ट करो इनटू अ रुपीज़, कि हमें 50 पैसास को किस में कन्वर्ट करना है, रुपीज़ में। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, सी 50 इंटू 1 पैसा, हम ऐसे लिखते हैं, दैट विल बी 50 मल्टीप्लाई 1 पैसा। हेयर 1 पैसा, 1 पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं, इट विल बी 0.01 रुपीज़, क्लियर है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 50 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल कम 0.50 रुपीज़। तो हम कह सकते हैं कि 50 पैसा में कितने रुपीज़ हैं, 0.50 रुपीज़, क्लियर है। अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन कन्वर्ट रुपीज़ इंटू पैसाज एंड यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट पैसा इंटू अ रुपीज़, क्लियर है। अकॉर्डिंग टू दिस you can do it. Hope so you understand about it. You just have to remember these type of quantities. Recall this video what I told you. 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? That will be 1000 मीटर. Second quantity we did 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर. Third quantity what we did 1 लीटर में कितने मिलीलीटर्स होते हैं? 1000 मिलीलीटर्स. And the last is 1 रुपीज़ में कितने पैसेज होते हैं? इट विल बी 100 पैसाज. क्लियर? ऑन द बिहाफ ऑफ दीज 4 यूनिट्स you can complete your exercise. Clear? Hope so you understand about it. Thanks and have a nice day.